लेकर चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के सूबे में अमेठी को लेकर रण भीषण होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन उन सब के बीच जब कांग्रेस अध्यक्ष खुद ही ये कहने लगे कि मैं नहीं बता सकता कि अमेठी और रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा, कौन इस स्थिति में है, तो सवाल पूछे जाने लगे हैं कि आखिर अपने पुराने गढ़ को लेकर कांग्रेस पार्टी मौजूदा वक्त में इतनी पसोपेश में क्यों है। अमेठी में नामांकन करने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, मगर अब तक मालूम नहीं है कि अमेठी से कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी। मालूम नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। मालूम नहीं है कि रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़ेंगी या नहीं। बाकी सब छोड़िए, कांग्रेस के अध्यक्ष भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आपने कहा कि शौक लगेगा हमारे नाम से, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भी मैदान में उतर सकते हैं इन 2 सीट से। देखो, मैं जाने का वहाँ सवाल ही नहीं होता, वहीं के कैंडिडेट्स रहेंगे और मैं अब इस वक्त नाम बताने के पोजीशन में नहीं। पता नहीं किस बात का कंफ्यूजन है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। पता नहीं क्या कंफ्यूजन है कि अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़ने के सवाल पर कांग्रेस में चुप्पी दिखाई देती है, और ये चुप्पी सवाल पैदा करती है कि क्या कांग्रेस अमेठी में स्मृति ईरानी को वॉकओवर दे देगी, क्योंकि स्मृति तो फुल फॉर्म में है। There is no buzz around the nation. There's buzz only in media channels. Yes, nobody is buzzing for them. If there were people buzzing for Rahul and Priyanka, we wouldn't be visible. स्मृति ईरानी प्रचार भी जोरदार कर रही हैं और प्रहार भी जोरदार कर रही हैं। गांधी परिवार की फितरत रही है दूसरों का लूटो और अपनी जेब में डालो, और इसीलिए जब राहुल जी प्रियंका जी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि सबकी कमाई गिनी जाएगी और सबकी कमाई फिर ले ली जाएगी और फिर जिसको वो जी चाहेंगे उसको कमाई बांटेंगे, that's a Congress normal behavior, as प्रधानमंत्री मोदी says, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीजेपी भरोसा जता रही है कि क्या अमेठी क्या रायबरेली, दोनों जगह बीजेपी का डंका बजेगा। राज्य में अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। विपक्ष पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, डिरेल्ड है, कोई नीति और एजेंडा नहीं है। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। लेकिन सवाल जस का तस है कि बीजेपी की तैयारी के सामने कांग्रेस कहां है। राहुल और प्रियंका गांधी के बारे में गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुझे मालूम नहीं है, मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। बीजेपी हमलावर है, मगर सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस अमेठी पर चुप क्यों है। आपको बताते हैं कि राहुल ने अमेठी से कब नामांकन किया। 2019 में नामांकन करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल थी। 8 दिन पहले 10 अप्रैल को ही राहुल गांधी ने नामांकन किया था। 2014 के चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल थी। राहुल ने 7 दिन पहले 12 अप्रैल को नामांकन कर दिया था। इसी तरह 2009 में नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल थी। राहुल ने आखिरी दिन यानी 4 अप्रैल को ही नामांकन किया था। तो क्या राहुल आखिरी दिन तक का इंतजार करेंगे? जो भी हो, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि करना क्या है। तो कैसरगंज में बीजेपी की भी वही हालत है। कैसरगंज से बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी या नहीं, असमंजस यहाँ भी है। बीजेपी ने अब तक कैसरगंज सीट से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। मौसमी सिंह के साथ राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।